हेलो फिटनेस फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल रावत फिटनेस जोन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसका पार्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे जिसमें हम कवर करेंगे कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पार्ट 1 मैंने कवर करा दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको आप अच्छे से ज़रूर देख ले, तब जाके आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ग्रोथ होता क्या है और डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रोथ जानेंगे। ग्रोथ मतलब होता है द ग्रोथ ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी मे बी इन साइज, हाइट एंड वेट। सिंपल भाषा में अगर बोले तो मतलब अगर किसी के बॉडी का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, वेट बढ़ रहा है, मतलब किसी की हाइट बढ़ रही है, तो इसे हम कहेंगे ग्रोथ। मतलब जैसे एक इंसान है, अगर उसका वेट 1 साल पहले 40 किलो था और 2 साल बाद उसका वेट 50 किलो हो गया, तो मतलब कि उसमें 10 किलो का वेट बढ़ा है। ठीक है, तो उसमें ग्रोथ हुई है। पहले वो क्या था, सूखी हड्डी, अब वो क्या हो गया है, मोटा सांड। Once more! Once more! Once more! तो ये आपको देखने को मिलता है, तो इसी को हम कहेंगे ग्रोथ। इसी तरीके से अगर कोई था पहले टिंगा और 2 साल बाद उसकी हाइट हो गई और वो बन गया लंबू। लंबू जी बोलो टिंगू जी। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि उसकी हाइट बढ़ी है। ठीक है, तो ये आता है ग्रोथ के अंदर, मतलब इंक्रीज इन बॉडी पार्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर एंड स्किल सेट चेंजेस। मतलब अगर हम एक एग्जांपल से जानें तो अगर एक इंसान है, ठीक है, पहले वो क्या है कि बचकानी हरकत करता है, उसे समझ नहीं है कि लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है, मजाक मस्ती ज़्यादा करता है सीरियस बातों पर भी, और कुछ टाइम बाद उसके अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर इतना अच्छा चेंज आया है कि उसे पता है कि सोशली कैसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है, किस तरीके से अपने आप को पेश करना है लोगों के आगे। ठीक है, तो उसके अंदर ये बिहेवियर चेंज हुआ। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक इंसान के अंदर ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे टाइम पीरियड के साथ उसके बिहेवियर में, उसके अंदर चेंजेस आना, उसके स्किल्स डेवलप होना, तो ये किस में आता है, डेवलपमेंट में। ठीक है, आई होप आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ग्रोथ का पहला पॉइंट है इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट। क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट मतलब कि जो चीज़ हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक इंसान है, उसका वेट पहले था 40 किलो और कुछ टाइम बाद उसका वेट हो गया 50 किलो, तो हम ये मेजर कर पा रहे हैं, वे कर पा रहे हैं कि उसका 10 किलो वेट बढ़ा है। तो इसी तरीके से हाइट में भी होता है, पहले अगर उसकी हाइट कम थी और टाइम के साथ उसकी हाइट बढ़ गई तो हमें दिख रहा है कि उसकी हाइट इंक्रीज़ हुई है, मेजर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आता है ग्रोथ के अंदर, मतलब ये क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट होता है। और वैसे ही अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरीके के इम्प्रूवमेंट होता है। मतलब एक इंसान का हाइट जो है पहले कम थी और आने वाले टाइम में उसकी हाइट बढ़ गई, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ पहले वो बचकानी हरकत करता था, उसके बिहेवियर अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड होता गया उसके बिहेवियर में चेंज हुआ, मतलब वो अच्छा बिहेवियर उसका बना। ठीक है, वो लोगों से बात करने की तमीज़ उसमें आई, तो मतलब उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके का इम्प्रूवमेंट हुआ, तो ये आता है डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका
ग्रोथ एंड्स एट मैच्योरेशन, मतलब कि जब एक इंसान में फुली मैच्योरिटी आ जाती है, फुली वो मैच्योर हो जाता है, तो उसके साथ साथ उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। ये तो आपने सुना ही होगा कि 21 साल तक ही हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट बढ़ने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर उसकी बॉडी फुली मैच्योर हो गई है। ठीक है, उसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया है, जितनी उसकी हाइट बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगी। और इसी तरीके से अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इट इज़ ए कंसिस्टेंट प्रोसेस एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, मतलब जब तक एक इंसान ज़िंदा है, जब तक उसकी लाइफ है, डेवलपमेंट उसके अंदर होता रहेगा। मतलब उसमें चेंजेस होते रहेंगे, उसके बिहेवियर में चेंजेस होते रहेंगे, उसके अंदर डेवलपमेंट होता रहेगा। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी इंसान की ग्रोथ नहीं होती है, मतलब उसका वेट नहीं बढ़ रहा है या हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा। ग्रोथ ना होने पर भी डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट में एक पॉइंट आप ज़रूर ध्यान देना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ग्रोथ इज़ विजिबल, मतलब अगर किसी में ग्रोथ होती है, मतलब किसी की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, बॉडी का साइज़ बढ़ रहा है, तो वो हमें दिखता है, वो विजिबल होता है। लेकिन डेवलपमेंट में हमें नहीं दिखाई देता, हमें नहीं पता कि किसी इंसान का बिहेवियर पहले कैसे था और अब कैसे है। ठीक है, तो डेवलपमेंट में बिहेवियर में चेंज आता है, जिसे फील करा जा सकता है, महसूस करा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ ए प्रोग्रेसिव फिजिकल चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। इसका मतलब होता है कि जैसे एक इंसान पैदा होता है, ठीक है, फिर उसमें इन्फेंट स्टेज आता है, देन चाइल्डहुड आता है, फिर एडल्टहुड आता है, फिर एडोलेसेंस। तो हर स्टेज में उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, उसकी हाइट, वेट, साइज़ में इंक्रीमेंट आता है। तो ये आता है ग्रोथ में। डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर, मतलब कि उसके बिहेवियर में चेंज आता है। पहले उसे समझ नहीं होती है कि किस तरीके से अपने आप को पेश करना है लोगों के आगे। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है वो अपने बिहेवियर में चेंजमेंट लाता है। ठीक है, और ये ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब ये धीरे धीरे चेंज होता है टाइम के साथ। तो ये आता है डेवलपमेंट के अंदर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इनकी डेफिनेशन भी और इनके डिफरेंसेस भी। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो आपका ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है और उनके बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको ज़रूर आंसर दे दूँगी। ठीक है, बाकी फर्स्ट पार्ट का लिंक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप ज़रूर से देख लेना। और आपको क्या करनी है, ये वीडियो देखनी है और मेरे नोट्स पढ़ने हैं, और फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल हर जगह आपके ज़बान पे आंसर रहेगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर